आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के प्रोस्पेक्टस को देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत सभी टर्म एंड कंडीशन को समझेंगे कि फॉर्म कब आती है, शैक्षिक योग्यता क्या होता है, सीट कितने होते हैं, फॉर्म भरने में कितने पैसे लगते हैं, कौन से अभ्यर्थी के लिए कितना सीट है, साथ ही साथ सिलेबस क्या है और आपका जो है कितना मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न जो आपके मन में क्रिएट हो सकते हैं वह सारे प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या 12 में अपियरिंग वाले बच्चे डीएलएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यह कि आपका बिहार में जो है डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स होता है, जो कि अभी आपका जो है 2023 का रिजल्ट जो है नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द जो है रिजल्ट आने की बात आनंद किशोर जी ने कह दिया है, तो अब जो है आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका बात करूंगा कि ये जो आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो है ये आपका फॉर्म कब आएगा, इसके ऊपर हम बात कर ले तो आपका जो फॉर्म आएगा वो आपका जो है फरवरी और मार्च के बीच जो है देखने को मिलेगा। यानी कि आपका फॉर्म जो है फरवरी और मार्च के बीच आपको जो है देखने को मिलेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2023 जो ये आपका 2023 में एग्जाम हुआ था एंट्रेंस का, उसका फॉर्म जो है आपका जनवरी के अंत में स्टार्ट हुआ और फरवरी तक था, समझ गए। उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर बोला है। अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि जो ये आपका शैक्षिक योग्यता है, समझ गए, जो ये आपका शैक्षिक योग्यता है, कौन कौन से बच्चे जो है फॉर्म को भर सकते हैं, इसके ऊपर बात कर ले तो मैं आपको बता दूं वैसे बच्चे जो 12 पास कर चुके हैं 50% मार्क्स के अनुसार से वह बच्चे भर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास वाले भी बच्चे भर सकते हैं। साथ ही साथ जो है जो बच्चे SC ST में आते हैं यानी कि आरक्षित कोटि से आते हैं उनको 5% की छूट दी गई है। अगर 12 में इनका 45% भी होगा तो वो बच्चे भर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो 12 में अपियरिंग वाले स्टूडेंट है जो इस वर्ष एग्जाम देंगे 24 में, वह भी बच्चे जो है भर सकते हैं। वो भी बच्चे क्या है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, समझ गए। वो भी बच्चे जो है भर सकते हैं। तो यहाँ पर शैक्षिक योग्यता पता चल गया, समझ गए। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पर उम्र की बात कर ले तो जो आपकी उम्र निर्धारित की गई है वो आपकी जो है 17 साल की गई है। कितना किया गया है उम्र की, यहाँ पर हम बात कर लेंगे तो 17 साल जो है निर्धारित किया गया है कि 17 साल आपकी उम्र है तो आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। अगर हम बात कर ले सीट की कि टोटल सीट जो है कितना होता है बिहार में, तो हम यहाँ पर सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल सीट जो है आपका 30,700 है, जिसमें आपका जो है 10,000 के आसपास जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज का सीट होता है। वहीं पर आपका जो टोटल सीट है इसमें 50% सीट जो होता है साइंस के लिए है और 50% जो है आपका आर्ट के लिए है। ये आपका निर्धारित रहता है कि 50% आर्ट और 50% साइंस वाले बच्चों के लिए सीट रहेगा। अब हम बात कर ले यहाँ पर कि जो ये आपका फॉर्म फी लगता है वो कितना लगता है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपका फॉर्म फी लगता है। जैसे कि जनरल से है आप, ओबीसी से है और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका पैसा लगेगा 960 रुपया, समझ गए, 960 रुपया। वहीं पर अगर आप SC ST और PH वाले स्टूडेंट है तो आपका पैसा लगेगा 760 रुपया, 200 रुपए का राहत मिलता है। तो ये जो है आपका क्या है फॉर्म भरने की मतलब फी है। अब हम बात करेंगे कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है। जैसे कि आप जो है डीएलएड एंट्रेंस का एग्जाम दीजिएगा तो आपका कम से कम कितना नंबर आएगा कि आप इस एग्जाम को पास कर लीजिएगा। तो यहाँ भी आपको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 35% रखा गया है और यहाँ पर SC ST और PH के लिए जो है यहाँ पर 30% रखा गया है। यानी कि टोटल आपका 120 प्रश्न होता है और 120 का 30 कीजिएगा तो 12×36 यानी कि 36 नंबर आपका आ जाएगा। 36 जो है अगर मार्क्स आता है और आप जो है SC ST और PH से हैं तो आप पास कर जाइएगा। और यहाँ पर आपका 42 नंबर आना चाहिए। 42 मार्क्स आ गए तो आप यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप जो है यहाँ पर पास कर जाइएगा। ये आपका जो है पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया है, समझ गए। अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे तो यहाँ पर हम टोटल, यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक, टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे, टोटल मार्क्स की बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका टोटल जो है क्वेश्चन होता है वो आपका 120 क्वेश्चन होता है, समझ गए। और यहाँ पर टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो ये भी आपका 120 जो है मार्क्स होता है। यानी कि हम बात कर लेंगे तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन, जो ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन है
वो आपका 1 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है, नो, यानी कि नहीं होता है। आपका सही होने पर जो 1 नंबर दिए जाते हैं, गलत होने पर कोई भी नंबर नहीं करता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन होता है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि यस, आपका इस एग्जाम में जो है नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं ऑनलाइन माध्यम में, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। इसलिए बच्चे कठिन प्रश्न होते हैं, तो वहां पर जो है उनका नंबर 5 या 10 नंबर बढ़ता है, ये नॉर्मलाइजेशन होता है। आगे हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। सिलेबस में हम बात करेंगे तो आपको टोटल जो है 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जो यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देख सकते हैं। हिंदी, उर्दू स्लैश में दिया गया है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग और सामान्य अध्ययन। अब यहाँ पर समझिएगा, जो ये आपका पहला है हिंदी और उर्दू, तो यहाँ पर वैसे बच्चे जो 12 जो है अगर हिंदी से पास किए हैं, समझ गए, अगर 12 जो है हिंदी से पास किए तो वो हिंदी लेंगे, और अगर उर्दू से पास किए हैं तो उर्दू लेंगे, समझ गए। 12 में अगर उर्दू है उनका तो हिंदी है, तो फायदा यहाँ पर मैं बता दूं कि उर्दू वाले बच्चों को जो है 5% की छूट मिल जाती है सीट में, और इनका कटअप जो है कम जाता है, समझ गए। वहीं पर हम बात कर ले हिंदी या उर्दू से आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके अनुसार आप जिसको चूज कीजिएगा आपको उसी का उत्तर देना होगा। फिर अगर हम इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में आपके जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश में आपका 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम मैथ की बात कर लेंगे तो गणित में आपके जो है 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न। और वहीं पर अगर हम बात कर ले आपके साइंस की बात कर ले तो साइंस से आपका जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग पहले जो है ज्यादा पूछा था, लेकिन अब जो है 10 कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो यह आपका सामान्य अध्ययन है, यह आपका जो है 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप पूछिएगा कि ये सारे प्रश्नों का लेवल क्या होता है, तो अगर इस प्रश्न का हम लेवल बात करेंगे तो ये सभी आपका 10th लेवल का प्रश्न होते हैं, 10th और थोड़ा मोड़ा जो है आपका 12 का होता है। तो यह जो है आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की पूरी तैयारी की आपका प्रोस्पेक्टस है, जिसमें आपकी योग्यता क्या होगी, फीस कितना लगेगा, कितने क्वेश्चन होंगे, नॉर्मलाइज होगा कि नहीं होगा, सिलेबस क्या है, कितने सीट है, कौन से कैटेगरी का फी कितना है, सारी चीज मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरी बात जो है समझ में आया होगा। तो आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार संदेश, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।